हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अप्रतिम लर्निंग। तो आज हम कर रहे हैं राजस्थान में जो दुर्ग हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला में हम दुर्ग पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो कि चारों ओर से चतुर्दिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये वन में स्थित है। इस कारण इसको वन श्रेणी में भी रखा गया है और साथ ही साथ ये पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। तो किन दो श्रेणियों में रखा गया है इस रणथंभौर दुर्ग को? वन दुर्गों की श्रेणी में और साथ ही साथ यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त रणथंभौर दुर्ग के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इस दुर्ग को रंतपुर के नाम से भी जाना जाता है। रंतपुर क्यों जाना जाता है? तो रंतपुर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित दुर्ग। तो रण की घाटी में स्थित होने के कारण इसको रंतपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा जो नाम है वह है, एक और इसका जो नाम है वह है रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसको स्तंभ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इस पहाड़ी के आगे एक मैदान बना हुआ है जो कि लड़ने का एक मैदान है जिसको रण के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से रणस्तंभपुर भी कहा जाता है। अब रणथंभौर दुर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रणथंभौर में सवाई माधोपुर जो स्थित है वहाँ पर एक बाघ अभ्यारण्य भी बना हुआ है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए रणथंभौर इस बाघ अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। तो राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं इनके द्वारा कुछ अलग अलग नाम बताए गए, लेकिन जिन किताबों में जिसका नाम लिखा गया है उसका नाम है रणथंभन देव। अधिकांश किताबों में रणथंभन देव को इस दुर्ग का निर्माता बताया गया है, रणथंभन देव, जिसके द्वारा 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो तीन बातें हमारी क्लियर हो गई। तो रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह वन श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और गिरि श्रेणी में भी आता है क्योंकि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण जो दुश्मन है जब इस पर आक्रमण करने आता है तो इस दुर्ग को नहीं देख पाता है, लेकिन इस दुर्ग के भीतर जो सेना खड़ी होती है वह आसानी से दुश्मनों को देख पाती है, जिससे यह एक इस दुर्ग के भीतर इनका फायदा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दुर्ग को रंतपुर के नाम से भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी, और इसको एक अन्य नाम है रणस्तंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस दुर्ग की दो घटनाएं जो कि इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पहली घटना है जब यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान बने। हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। यह दोहा जो कि राजस्थान के इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ रणथंभौर की जो शासक है हमीरदेव चौहान, इनके बारे में कहा गया है कि इनका जो हट है उस हट के कारण उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट खो दिया था। तो यहाँ पर जो हमीरदेव चौहान है, यहाँ के एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था हमीरदेव चौहान, चौहान वंशीय राजा हमीरदेव, जो कि 1282 ईस्वी में इस रणथंभौर के शासक बने। जब 1282 ईस्वी में हमीरदेव चौहान इस स्थान के शासक बने तो यह एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैला हुआ था। इनका जो शासन है वो बहुत ही कम क्षेत्र में था, लेकिन जब हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक बने तो इनके द्वारा चारों दिशाओं में एक प्रकार से एक इनकी जो साम्राज्य उसमें वृद्धि की गई। तो साम्राज्य में वृद्धि करने वाले हमीरदेव चौहान जो है, हमीरदेव चौहान, तो 1282 ईस्वी में जब ये यहाँ के शासक बने और इनका साम्राज्य विस्तार की जो दर है वो बहुत तेजी से थी, तो दिल्ली में एक शासक बैठा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी इससे एक प्रकार से जलने लगा था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी डर गया था कि कहीं दिल्ली सल्तनत पर भी जो राजस्थान की ये शासक है हमीरदेव चौहान, इनका कब्जा नहीं हो जाए। तो इस वजह से यह अपनी सेना सहित रणथंभौर दुर्ग के पास पहुंच गया। लेकिन रणथंभौर दुर्ग में पहुंचने से पहले एक छोटा दुर्ग आता है जिसका नाम है झांझन का दुर्ग। झांझन का दुर्ग या जिसको झाई का दुर्ग भी कहा जाता है। झांझन दुर्ग या झाई या छाण का दुर्ग, ये तीन नाम इसके हैं
जो कि एक छोटा दुर्ग है, रणथंभौर में प्रवेश करने से पहले इस दुर्ग या इस किले को जीतना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब ये जलालुद्दीन खिलजी सेना से 1290 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचा तो अमीरदेव चौहान के द्वारा यहाँ पर अपना एक सेनापति भेजा गया जिसका नाम था गुरुदास सैनी। तो गुरुदास सैनी के नेतृत्व में एक सेना अमीरदेव चौहान के द्वारा इस झांझन के दुर्ग के पास भेजी गई। कौन था सेनापति अमीरदेव चौहान का? गुरुदास सैनी। तो ये गुरुदास सैनी जब इस जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ लड़ा तो यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो गया, यहाँ पर ये शहीद हो गया गुरुदास सैनी। इस प्रकार इस झांझन के दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। अब ये आगे बढ़ते हुए कहां पर पहुंच गए? जो मेन दुर्ग था जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग को चारों ओर से इस जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने घेर लिया। लेकिन जब बहुत अधिक समय तक दुर्ग पर घेरा डाले रखा और इस दुर्ग के जो मार्ग है इनको पता नहीं चला जलालुद्दीन खिलजी को, तो ये वापस अपनी सेना से कहां चला गया? दिल्ली की ओर बढ़ने लगा वापस। तो इसी के एक सेनापति के द्वारा जब जलालुद्दीन खिलजी को कहा गया कि सरदार आप यहाँ पर इतने समय से इस दुर्ग का घेरा डाले हुए हैं और खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, तब जलालुद्दीन खिलजी ने उसको कहा कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये सवाल पूछा गया था एक एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। इस प्रकार ये पहली घटना यही समाप्त होती है। अब दूसरी घटना की हम बात करते हैं जब दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, AK-47 भी कह सकते हैं क्योंकि इसने राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन सभी दुर्गों को जीतने का भरसक प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी AK-47। बात करते हैं दूसरी घटना। यह घटना है 1301 ईस्वी की। वापस रणथंभौर के दुर्ग, जो वहां के शासक कौन थे? अमीरदेव चौहान। और दूसरी तरफ से था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पुनः यहाँ पर इस दुर्ग जो अमीरदेव चौहान की बढ़ती शक्ति को देखकर यहाँ पर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए इसने 2 सेनापति भेजे जिनका नाम था नुसरत खां और इसका एक छोटा भाई जिसका नाम था उलुग खां। इन दोनों के नेतृत्व में एक सेना इस दुर्ग पर भेजी गई। लेकिन और ये सेना कब भेजी गई थी? पहली बार 1299 ईस्वी में इस दुर्ग पर सेना भेजी गई। लेकिन अमीरदेव चौहान की तरफ से जो 2 सेनापति यहाँ पर भेजे गए थे जिनका नाम था भीम सिंह। तो भीम सिंह के नेतृत्व में ये जो सेना यहाँ पर आई, इसने नुसरत खां और उलुग खां दोनों को पराजित कर लिया और नुसरत खां और उलुग खां पुनः दिल्ली लौट गए। जब इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो वह सेना सहित खुद यहाँ पर आ धमका। तो ये 1300 ईस्वी में खुद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पर नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में आया और एक भयंकर इनके मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये जो नुसरत खां सेनापति था ये मारा गया था। तो नुसरत खां यहाँ पर मारा गया। तो कौन सा खिलजी वंश का जो सेनापति इस युद्ध के दौरान मारा गया उसका नाम था नुसरत खां। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर घेरा डाल रखा था। तो घेरा डाल रखा तो वापस वही घटना हुई जब जो कि पहली घटना के दौरान हुई, इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। लेकिन बाद में इसने एक संधि वार्ता की बात कही। तो इस संधि वार्ता में अमीरदेव चौहान ने सोचा कि भाई अब संधि होने वाली है, तो इसकी तरफ से रणमल और रतिपाल नामक 2 इसके जो सेनापति इनको यहाँ पर भेजा गया है, रणमल और रतिपाल। जब ये रणमल और रतिपाल संधि की वार्ता करने अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे, रणमल एवं रतिपाल, इन दोनों को संधि वार्ता के लिए भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। जब इन दोनों को संधि वार्ता के लिए भेजा गया तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको लालच दिया गया कि अगर तुम लोग मुझे इस दुर्ग का गुप्त रास्ता बताओगे तो मैं तुम्हें इस दुर्ग का उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो रणमल और रतिपाल से अलग अलग रूप से बातें की गई और इन दोनों को खुद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। तो इसके द्वारा इन दोनों ने जो दुर्ग है उस दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। इस वजह से इस दुर्ग पर
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में अमीरदेव चौहान ने केसरिया बाना किया। एक प्रकार से वो वीर गति से अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़े और अंततः ये वीर गति को प्राप्त हुए। और यहाँ पर अमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रानी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जो वीरांगनाएं हैं इस दुर्ग की, उनके द्वारा जौहर किया गया। और इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में यह पहला साका कहलाता है। राजस्थान के इतिहास में पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था। रानी रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जौहर हुआ था। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ पर जल जौहर भी हुआ था रानी रंगा देवी के नेतृत्व में, जो कि अमीरदेव चौहान की पत्नी थी। तो इस प्रकार राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ था? तो राजस्थान का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जबकि दूसरा साका जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और जो वहाँ के राणा रतन सिंह है वह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए। और जो रानी पद्मावती, उन्होंने अग्नि जौहर किया था, अग्निकुंड में कूदकर महिलाओं ने अपनी जान दी थी। अब कुछ रणथंभौर दुर्ग से संबंधित कुछ बातें हैं, यहाँ पर कौन कौन से महल स्थित है उनकी हम बात करते हैं। इस रणथंभौर दुर्ग में एक 32 खंभों की कलात्मक छतरी, 32 खंभों की कलात्मक छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है 32 खंभों की कलात्मक छतरी। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा छतरियां बनाई जाती थी जो कि स्तंभ पर बनी हुई होती थी। तो यहाँ पर 32 खंभों की एक छतरी है जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि न्याय की छतरी या 32 खंभों की कलात्मक छतरी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित यह न्याय की छतरी, जिसे जैत्र सिंह छतरी के नाम से भी जाना जाता है। जैत्र सिंह की छतरी, जैत्र सिंह अमीरदेव चौहान के पिता थे। तो जैत्र सिंह की छतरी, न्याय की छतरी या 32 खंभों की कलात्मक छतरी, ये तीनों एक ही छतरी के नाम है जो कि कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। और इसी न्याय की छतरी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि अमीरदेव चौहान जब कभी भी कुछ बात करते थे तो यहीं बैठकर न्याय करते थे, इस कारण इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अधूरी छतरी भी यहीं पर मौजूद है इस रणथंभौर दुर्ग में। अधूरी छतरी का निर्माण इसलिए इसको अधूरी छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया। इस छतरी का निर्माण हाड़ी रानी करम जो कर्णावती है, चित्तौड़ के शासक राणा सांगा की पत्नी, उनके द्वारा इस छतरी का निर्माण अपने पति राणा सांगा की याद में करवाया गया था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया। इस कारण इसको अधूरी छतरी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था राणा सांगा के लिए, लेकिन पूर्ण नहीं बन पाई, इस कारण इसको अधूरी छतरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है बादल महल। ये जो बादल महल है रणथंभौर दुर्ग में बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बादलों को भी छू सकते हैं, इस कारण इसको बादल महल की संज्ञा दी गई। यह भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यह भी इसी रणथंभौर दुर्ग में। इस दरगाह का निर्माण तब करवाया गया जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। इस कारण यहाँ पर पीर सदरुद्दीन जो कि एक मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इनकी दरगाह का यहाँ पर निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुपारी महल स्थित है। तो सुपारी महल जो कि राजस्थान में एकमात्र महल है, यह केवल इसी दुर्ग में सुपारी महल स्थित है। सुपारी महल की क्या विशेषता है? इस महल के भीतर हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित और ईसाई धर्म, इन तीनों धर्मों की एक प्रकार से समन्वय दिखाई देता है इस महल में कलाओं का। इस कारण इसको सभी धर्मों के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, सुपारी महल को, जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जोगी महल भी स्थित है।
जोगी महल, यह महल रणथंभौर दुर्ग के पास नीचे तलहटी में स्थित है, जिसका बाद में निर्माण करवाया गया था। और 1961 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक आश्रय स्थल या विश्राम स्थल का निर्माण कराया गया, जोगी महल। यह कहाँ पर स्थित है? इस रणथंभौर दुर्ग की तलहटी में स्थित है, जिसका निर्माण बाद में करवाया गया था। इस प्रकार 32 खंभों की कलात्मक छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग में यहाँ पर अमीरदेव चौहान न्याय करते थे। अधूरी छतरी, जिसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा करवाया गया था। बादल महल पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। सुपारी महल और जोगी महल, ये सभी इसी रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और जो अमीरदेव चौहान है, इनके मध्य युद्ध के क्या कारण थे। तो इनमें जो कारण के रूप में पहला कारण बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह को अमीरदेव चौहान ने शरण दे दी थी। ये मोहम्मद शाह और जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, उन दोनों के मध्य एक प्रेम संबंध था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर गुस्सा था, लेकिन अमीरदेव चौहान के द्वारा इस मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी गई। और राजस्थान में राजपूतों का एक प्रकार से कहा जाता है कि वह शरण में आए लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो शरणागतों की रक्षा करना राजपूत जाति का एक कर्तव्य है, उनका धर्म होता है। इस कारण मोहम्मद शाह को शरण दी गई और इसी शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो पूछा जाता है कि रणथंभौर के अमीरदेव चौहान के द्वारा किस मुगल सेनापति को अपने यहाँ शरण देने के कारण रणथंभौर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो मोहम्मद शाह उसका नाम था। तो इस प्रकार रणथंभौर दुर्ग के बारे में जितने भी फैक्ट थे हमने देख लिए, और आगे हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए अप्रतिम लर्निंग। अगले लेक्चर में और राजस्थान के जो रोचक दुर्ग है उनकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।